अगर आप एक टेक जीक हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसको स्किप कर दें। और अगर आप एक हाल फिलहाल में लैपटॉप परचेज़ करने वाले हैं या एक बिगिनर है बिल्कुल ही, या फिर आप लोग लैपटॉप परचेज़ कर करके माँ बाप का पैसा कबाड़ा कर चुके हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि अगर तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो होपफुली आपके पैसे ड्रेन होने से बच जाएंगे। और इस वीडियो में मैं 15 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि जिनको लेने के बाद आप जब लैपटॉप घर लेके जाएंगे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई गलत चीज़ परचेज़ करके ले आए हैं या फिर एक दफ़ा फिर से आपके पैसे ज़ाया हो चुके हैं। दिस इज़ वेस्ली फ्रॉम इनटेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप लैपटॉप परचेज़ करने के लिए जाएँ तो आपने सबसे पहले घर में ही अपना माइंड मेकअप कर लेना कि आपको लैपटॉप अपना किस पर्पज़ के लिए चाहिए। लैपटॉप में मेन 2 सेगमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई और तीसरी कैटेगरी है ही नहीं। मतलब इसमें आपको इंटेल और एनवीडिया, ये 2 ग्राफिक्स वाले लैपटॉप्स लेने पड़ेंगे। अगर तो आपका काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, मतलब आपने उसमें सीरीज़ किस्म की वीडियो एडिटिंग वगैरह, पिक्चर्स एडिटिंग या फिर प्रोफेशनल वीडियो फोटोग्राफी वगैरह करनी है, तब आपको ग्राफिक कार्ड्स वाले लैपटॉप पे जाना पड़ेगा। उनके ऊपर हम फर्दर बाद में बात करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, डेवलपर है, एडिटर है, कोडर है, या फिर आपने ट्रेडिंग वगैरह करनी है या ब्राउजिंग वगैरह पे आजकल जो है अमेजोन वगैरह पे और इस तरीके के जितने भी काम है या पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह, इनके लिए आपके पास आएंगे इंटेल की सीरीज़ के लैपटॉप जिसमें आपका इंटेल जीपीयू यूज़ हो रहा होगा, जिसको आपने जनरेशन या फर्दर चीज़ों से कंफ्यूज नहीं करना। जब लैपटॉप लेने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आप जब लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं वो आपने ग्राफिक एडिटिंग के लिए लेना है या सिंपल जो आपका ऑफिस वर्क है उसके लिए लेना है। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। घर से सर्च आउट करके मॉडल वगैरह को, स्पेसिफिकेशन को चेक करके आप मार्केट जाना। मेरा काम अभी यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह बताना नहीं है। यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है लैपटॉप परचेज़ करते हुए, सिर्फ मैंने आपको वो चीज़ें बतानी है। उनमें इन 15 पॉइंट्स को आप वेरीफाई कर लो, लैपटॉप आपका डिजास्टर या कचरा होने से बच जाएगा। जो पहली चीज़ आपने, पॉइंट नंबर 1 जो आपने चेक करनी है, वो आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन चेक करनी है कि उसके ऊपर RGB कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और वाइट, ये इन कलर्स की वॉलपेपर लगा के उसको चेक करना है कि उसमें कहीं पे भी किसी भी तरह का दाग, स्पॉट, निशान या फिर अपने डेड पिक्सल्स तो नहीं है। उसके बाद 720 और 1080 पिक्सल्स, ये आपको ज़्यादा पता है कि आपकी आंखों को कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता है, FHD या HD। HD 720 पिक्सल में आएगा, FHD 1080 पिक्सल्स में आएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 जो हम चेकआउट करेंगे, हमारा कीबोर्ड। जाहिर सी बात है, अगर हम कोडर है, एडिटर है या कुछ भी, हमने कुछ भी टाइप करना है तो हमारा कीबोर्ड की सारी कीज़ फंक्शनल होनी चाहिए। हमारे कीबोर्ड की कोई भी की मिस नहीं होनी चाहिए। उसके सीधे सीधे 2 तरीक़ेकार हैं। एक कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको आप गूगल से डाउनलोड करेंगे। मेरा दज्जाल पीछे खड़ा हंस रहा है क्योंकि अक्सर मुझे एक कमेंट आया भी रिसेंटली कि जी आप लोग फंबलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट फॉरवर्ड में बात करते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए। दूसरा, फ्लू, फीवर और इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ वीडियोस डिले चल रही हैं, तो उसके लिए अपॉलॉजी। अगर हम आगे चलें तो कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, गूगल से डाउनलोड करेंगे। सिंपली आप उसके ऊपर बटन प्रेस करते जाएंगे, वो आपको बताता जाएगा, उसके कलर चेंज होते जाएंगे। और इसके बाद नहीं तो ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पर आप अपने कीबोर्ड की सारी कीज़ को चेक कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 जो चीज़ आपकी चेक करने वाली है, मेनली इस चीज़ को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो इससे आपका पूरा के पूरा लैपटॉप खतरे में पड़ जाता है। उससे क्या होगा, आपकी LED डेड हो जाएगी, बोर्ड के अंदर शॉर्टेज आ जाएगी। इवन के समटाइम ये भी देखा गया कि आपका पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही डेड हो गया। वो किस सेंस में कि किसी भी वजह से लैपटॉप की लिड जो है या हिंजेस ब्रेक हुए, मार्केट में वो हिंजेस रिपेयर हुए और वापस से उस लैपटॉप को सेल के लिए डिस्प्ले कर दिया गया। अच्छा, ये चीज़ चेक करने का तरीकाकार ये है कि जब आप लैपटॉप को परचेज़ करें या परचेज़ करने से पहले काउंटर पे आपके सामने रखा हो तो 10-15 दफ़ा 20 दफ़ा ना उसकी आपने लिड को ओपन क्लोज़ करके देख लेना कि जब अगर उसकी हिंजेस बने हुए होंगे तो उसके साइडों पे पाउडर कोटिंग बनी हुई होगी, वो झड़नी शुरू हो जाएगी। जब वो झड़नी शुरू हो जाएगी इट्स मीन कि आपके हिंजेस बने हुए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको छोड़ दिया जाए। दूसरा भी चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नहीं तो क्या होगा कि जब हिंजेस अगर किसी इस तरीके से टूटे हैं कि उसका अगर एजेस शार्प है तो वो आपकी क्योंकि हिंजेस के अंदर से ही आपकी LVDS डिस्प्ले केबल्स जो हैं वो गुजर रही होती हैं, तो उनके अंदर 19 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट वगैरह सारे ग्राउंड्स वगैरह की वोल्टेज भी चल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो कट जाते हैं, जिससे या तो आपकी LED शॉर्ट हो जाएगी या फिर बैक वोल्ट आके आपका मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है। और पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही, क्योंकि ये बॉडी के साथ ही रिलेटेड है, तो आपने जो चीज़ चेक करनी है वो है उसके बॉडी की पेंटिंग और डेंटिंग वगैरह तो नहीं हुई भी। अच्छा, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको प्राइस कट इसमें ज़्यादा लग सकता है। अगर आपके हिंजेस बने हुए हैं तो आपको लैपटॉप छोड़ना पड़ेगा,
बॉडी पेंटेड है या आपकी बॉडी के ऊपर प्रोडक्टर वगैरह लगा हुआ है, वो चल जाएगा, वो कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, उसमें क्या चीज़ देखने वाली है कि प्राइस में कटआउट लग जाएगा पेंट होने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जैसा हमारी डिटेलिंग होती है गाड़ियों वगैरह की भी सेम इसी तरह लैपटॉप की भी डिटेलिंग होती है। अच्छा, उसमें क्या है कि अगर शॉपकीपर आपको अलाउ करे तो आप किसी भी एक कॉर्नर पर इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो पेंट उतर रहा है तो वो जो पेंट के नीचे से एक और पेंट का कलर निकलेगा, तो वो जितना मर्जी सेव करने की कोशिश करें नहीं मैच होता, क्योंकि कार्बन फाइबर की और सिल्वर की बॉडीज होती है, इनके ऊपर पेंट नहीं ठहरता। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपको स्क्रैच करने से मना करता है तो आप स्क्वाच टेप कोई भी अपने साथ घर से लेके जाएं, थोड़े से प्रो बने ना आप भी, तो स्क्वाच टेप लेके जाए लैपटॉप के ऊपर, ए पैनल के ऊपर या कहीं भी साइड पे लगा के उसको अच्छे से रब करके थोड़ा सा जोर से खींचेंगे, अगर बॉडी पेंटेड हुई तो उसका पेंट साथ ही उतर आएगा, तो उसके बाद फिर आपको लैपटॉप परचेज तो करना पड़ेगा, मगर आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप पेंटेड है, उसमें आपको प्राइस का अच्छा खासा कट आउट लग जाएगा। उसका बेहतरीन तरीकाकार है कि आपको मार्केट से इजीली उसकी प्रोडक्ट की शीट मिल जाती है, उसके ऊपर आप वो लगा लेंगे और आपकी सेफ साइड वो हो जाएगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे जो चीज़ चेक करने वाली है वो है उसकी रैम स्टिक। रैम जितनी भी है 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, नहीं फ़र्क पड़ रहा। फ़र्क ये ही पड़ेगा कि लैपटॉप में जब भी आप रैम लें तो कोशिश करें सिंगल स्टिक के साथ लें, उसका एक बैंक हमेशा आपको एम्प्टी मिले। कल को जब आप अपग्रेड्स करें तो सिंपल मार्केट से आप रैम उठाएं, दूसरी उसमें स्टिक इंसर्ट करें, आपकी वही रैम डबल हो जाएगी। आपको किसी भी हैसल में नहीं पड़ना पड़ेगा कि जी ये सोल्ड करो पुरानी प्राइस पे कम प्राइस पे दो, न्यू प्राइस पे फिर 2 परचेज़ करो, इससे जान छूट जाएगी। पॉइंट नंबर 5 जो आपने चेक करना है वो है उसकी बैटरी। जितनी ज़्यादा बैटरी के वॉट आवर उतनी ज़्यादा बैटरी की लाइफ, जितने ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा प्लेबैक टाइम। तो आपने उससे कन्फर्म कर लेना 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, जितने ज़्यादा सेल वाली बैटरी आपको मिल सके या जितनी ज़्यादा वॉट आवर वाली बैटरी मिल सके, वेल एंड गुड है। अच्छा, उसमें क्या है कि बैटरी का बैकअप आपको जो शॉपकीपर्स टाइमिंग देते हैं वो क्लेम टाइम वीडियो प्लेबैक 1 आवर की देते हैं, स्टैम्प रेडी वगैरह 1 आवर की आ रही होती है, 2-2.5 घंटे उसने लाजमी करना ही करना होता है, मगर जितना ज़्यादा आपको वॉट आवर मिलेगा उतना ज़्यादा प्लेबैक टाइम उसका बढ़ता जाएगा। नंबर 6 पे जो चीज़ चेक करने वाली है, हालांकि नंबर्स ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई ऐसे फिक्स नंबर्स नहीं है, ये जस्ट रैंडमली हम लोग आपको काउंटडाउन बता रहे हैं कि आपको चीज़ें याद रहे। आप वैसे इसका नंबर मेरा ख्याल से इसका नंबर 2 या 3 होना चाहिए था। अच्छा, इसमें मैटर नहीं करता कि प्रोसेसर i3 है, i5 है, i7 है या i9 है। अगर तो आपके प्रोसेसर के बाद उसके नंबर के बाद अगर तो P लिखा आ रहा है या U लिखा आ रहा है, फिर अल्ट्रा बैटरी लाइफ वाले लाइट प्रोसेसर्स हैं, ये आपके नॉर्मल मिड रेंज की वर्किंग के लिए आपको कंपेटेबल रहेंगे। आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और ट्रेडिंग वगैरह इस तरह की जितने मामला थे वो सारी करने वहाँ पे आपको करनी भी रहेंगे। अगर आपका प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग का बहुत ज़्यादा काम है, फिर आपको QQM या H या HX प्रोसेसर्स पे ही जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। 7 नंबर पर आपको चेक करना पड़ेगा, जो शुरू में मैंने आपको बात बताई थी ग्राफिक्स की, तो डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, दिस PC पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाके नीचे 4th से 5th ऑप्शन होगी डिवाइस मैनेजर की, डिवाइस मैनेजर में जाके डिस्प्ले ऑप्शन के टैब में जाके आप जैसे ही उसको ड्रॉप डाउन करेंगे वहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स और एनवीडिया ग्राफिक्स लिखा रहेगा, तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये लैपटॉप ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए है या वीडियो या सिंपल हमारे वर्क के लिए। अगर तो इंटेल सीरीज़ लिखी होगी तो वो हमारा इंटेल नॉन ग्राफिक लैपटॉप है, और अगर AMD या एनवीडिया लिखा हुआ है तो हमारा ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप है, और जिसमें बोथ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंटेल और एनवीडिया दोनों लिखी हुई है, तो वो भी हमारा वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप यूज़ होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 8 पे हमने जो चेक करना है वो है उसका अडॉप्टर आपने इससे कंफर्म कर लेना है, क्योंकि अडॉप्टर इतना डेप्थ वाला काम है कि मैं आपको बता भी दूं तो फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ही आपको ये चीज़ पता चलेगी। आपने सिर्फ उससे मेक श्योर करवा लेना लैपटॉप 100% ओरिजिनल है। जो साथ आ रही है, जब एक टर्म यूज़ होती है ब्रांडेड के नाम से, ब्रांडेड, ओरिजिनल या पोल्ड, सही है, इन तीनों में से कोई भी एक टर्म यूज़ करके आप उससे पूछ लेंगे ये वही अडॉप्टर है। और इसमें क्या होता है, मेनली आपकी किट चेंज कर दी जाती है, या वायर के आगे जो आपके अडॉप्टर की जो केबल है पूरी वही चेंज कर दी जाती है, या फिर उसके आगे जो अब मिसाल के तौर पे अब लैपटॉप आप HP का बाई कर रहे हैं और लेनोवो के अडॉप्टर को काट के उसके आगे की जो पिन है उसमें HP की पिन को मोल्ड कर दिया जाता है और उसका लेबल भी पीछे चेंज करके इतना ज़्यादा कुछ जो है ना वो मार्केट में किया जाता है। तो ये चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने चेक करना है वो है कैमरा की क्वालिटी से ज़्यादा आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि आपका जो कैमरा लगा हुआ है उसमें ओरिजिनल लगा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट डेल, HP या किसी भी कंपनी ने खुद ही लगा के भेजा है, या फिर आफ्टर मार्केट इसको इंस्टॉल किया गया। क्योंकि क्या होता है कि एक यूनिवर्सल कैम लेके बोर्ड से पॉइंट्स और डाटा को उठा के उसको पंच करके जो है ना आपके फोरहेड के ऊपर लगा दिया जाता है, वो इस तरह विजिबल होता है कि जैसे ओरिजिनल है।
सही है, इससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता। आपने को सभी से अपने बाबू सोना से बात करनी है, अपने पढ़ाई के लिए लेना तो फिर पढ़ाई करो ना यार। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 11 की, तो पॉइंट नंबर 11 में वाईफाई चेक कर लेंगे आप, अपना उसका साउंड कार्ड वगैरह चेक कर लेंगे, हैंड फ्री लगा के साउंड चेक कर लेंगे, और डिवाइस मैनेजर में जाके स्पीकर को टेस्ट कर लेंगे तो आपके स्पीकर का रिजल्ट भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 13 जो आपने इसमें चेक करना है, आपके लैपटॉप में SSD लगी हुई है या हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अच्छा, मार्केट में एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि जी आपने लैपटॉप ही वो लेना है, वो लैपटॉप जिसमें SSD लगी हुई है वो लैपटॉप लेना ही नहीं है कि जी आपकी जिसमें हार्ड ड्राइव लगी है। $1 मिलियन की इंडस्ट्री है, अगर आपकी मार्केट में पूरी तरह रिसर्च नहीं है तो मेरा भाई आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एटम प्रोसेसर और कोर 2 प्रोसेसर, ये दो लैपटॉप्स, दो प्रोसेसर हैं जो SSD को सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन से लेके इवन 13, 14, 15 कोई भी जनरेशन आप लेते हैं तो आपकी उसमें SSD ईजिली लग जाती है, आप उसको लगा के अपने लैपटॉप को 10 टाइम फास्टर या मोर स्पीड अप कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जी आप अब जाके पूछेंगे कि लैपटॉप की जनरेशन क्या है, लेट्स वो शॉपकीपर आपको कहता है कि 4 या 5 जनरेशन है, तो उसमें अब आपको कहता है कि जी 8 GB रैम है और 500 GB हार्ड ड्राइव है, तो आपके जी ये लैपटॉप हमें लेना ही नहीं है, हमें वो लैपटॉप दिखाएं जिसमें SSD है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसे बोले कि ठीक है मुझे हार्ड ड्राइव निकाल के इसमें SSD लगा के दे दो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा उसमें कुछ काम नहीं होने वाला। इसके बाद अगर आप करना चाहो कि जी मेरे लैपटॉप में SSD भी लग जाए और हार्ड ड्राइव भी लग जाए, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी एफर्ट आपको भी पुट करनी पड़ेगी। हम लोग एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे कि एक लैपटॉप में सेम टाइम पे हार्ड ड्राइव और SSD कैसे लगा कि आपकी प्राइस को नीचे लेके आया जा सकता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव और SSD की प्राइस में मोर देन, अगर स्पीड का 10 टाइम फ़र्क है तो प्राइस में मोर देन 50% का डिफरेंस है। सही है। अच्छा, और इसको ना लैपटॉप को बूटिंग टाइम भी इसका ऑन ऑफ करके चेक कर लेना है बटन प्रेस करने के बाद। अगर आपके लैपटॉप में SSD लगी हुई है तो वॉच देख के अप्रॉक्स 12 से 15 सेकंड के अंदर हमारा लैपटॉप ऑन होकर डेस्कटॉप पे आ जाना चाहिए, और अगर हमारी हार्ड ड्राइव लगी हुई है अप्रॉक्स 1 मिनट से लेके 1.25 मिनट के अंदर हमारा डेस्कटॉप आ जाना चाहिए। तो हार्ड ड्राइव लगी है तो ये हमारा बूटिंग टाइम काउंट होगा बटन प्रेस करने के, डिस्प्ले आने के बाद। सही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 15 जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बना रहता है कि यार ये लैपटॉप अपग्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह मोबाइलों में एक दफ़ा आपने परचेज़ कर लिया 8 GB 16 GB 32 GB किसी भी रैम के साथ और किसी भी हार्ड ड्राइव के साथ हमने उसको परचेज़ कर लिया 8 GB और 128 GB के साथ, तो क्या हमारे लैपटॉप अपग्रेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना कि आप जो लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं उसमें अपग्रेड्स की ऑप्शन हो, उसमें उसका प्रोसेसर अपग्रेड हो सकता हो। प्रोसेसर को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब 6 जनरेशन से ऑनवर्ड जितने भी लैपटॉप्स हैं वो मोस्टली आपके बिल्ट इन चिपसेट के साथ आ रहे हैं। आपकी रैम अपग्रेड हो सके, आपकी SSD अपग्रेड हो सके, ये दो चीज़ें आपकी लाजमी है। इन चीज़ों के बगैर अगर आपको अपग्रेड्स नहीं मिल रही तो लैपटॉप को छोड़ के कुछ और मॉडल को कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी रैम ऑन बोर्ड है, ख़राब हो जाती है, चेंज नहीं कर सकते। वर्किंग ज़्यादा कर रही है, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। SSD बिल्ट इन चिपसेट के साथ आ रही है, 256 GB बन गई है या 512 GB जितनी भी है वो फुल होगी। उसके बाद आप लोग अलग से एक अपना हार्ड ड्राइव लेकर घूमते रहोगे कि यार मेरा डाटा बेस मैं किस में रखूँ। पॉइंट नंबर 16 जो कि एक बोनस पॉइंट है, जाते जाते आपको देता चलूँ कि अब इतनी सारी डिस्कशन के बाद आप लोग कहेंगे कि अब हम लोग लैपटॉप परचेज़ कौन सा करें, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 16 थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। और इसमें आपको ग्राफिक कार्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं और बजट है 50,000 का, तो फिर आपको HP ZBook, डेल M4800, डेल 5540 ये 3 मॉडल मैं कंसिडर करूँगा। i7 4th जनरेशन 8 GB 256 GB SSD और 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। और अगर आपने बिल्कुल बेसिक यूज़ के लिए लेना है, एग्जैक्ट प्राइस बता देता हूँ। प्राइसेस ये हाल फिलहाल की है, चेंजिंग हो सकती है। आज डेट है नवंबर 5, 2024। हाल फिलहाल की जो प्राइस है, फर्स्ट जनरेशन आपको मिलेगी अप्रॉक्स 18,000 के अराउंड, सेकंड जनरेशन मिलेगी 20,000 के अराउंड, थर्ड जनरेशन मिलेगी 22,000 के अराउंड, और अगर आप फोर्थ जनरेशन पे जाएंगे तो अप्रॉक्स 28 to 30,000 के अराउंड, और फिफ्थ जनरेशन पे जाएंगे तो 35, सिक्स जनरेशन पे जाएंगे तो 40 to 45, और इसी तरह ऑनवर्ड्स ये आपकी चलती रहेंगी। स्पेसिफिक मॉडल के बारे में डिटेल जानना चाहेंगे तो टिकट्स पे नंबर चल जाएंगे, उन पे कॉल करके, नहीं लेना हो बेशक आप कंसल्टेशन ले लेना, फ़ोन कर लेना, क्योंकि हमारा काम है और आई लव इट। तो इसको जितना हो सके हम लोग आपके लिए आसान बनाएंगे। तो बस इस तरह के कंटेंट को हम लोग पुश करते रहेंगे, बस हमें ब्रीथिंग एनवायरनमेंट आपने देना है और उसके लिए आपकी हमें सपोर्ट चाहिए हर तरीके से। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दोस्तों के साथ हैं आप उनको भेज सकते हैं, उनको भेजें कि किसी का अगर फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। और जाते जाते एक लास्ट और बात
अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाह रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, हम लोग मज़ीद डेप्थ में जाके एक और पार्ट को बनाएंगे और उसमें मज़ीद लैपटॉप की इसी तरह की डिटेलिंग होगी, तो कई लोगों का कारोबार बंद होने वाला है। दिस इज़ वैसली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।